गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम हेमिकोडेटा की सजातियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एफिनिटीज ऑफ हेमिकोडेटा। बैगनोग्लोसिस तथा कुछ एनिमल के समूह को जिसमें हायर कोडेट्स के समान कुछ करेक्टर्स कोडेटा के पाए जाते हैं, जिसे हम हेमिकोडेटा शब्द दिया गया है। इसका नामकरण 1885 में वेटसन ने किया था, जिसका तात्पर्य हेमी यानी अर्ध आधा, अर्थात कुछ कैरेक्टर्स में कोर्डेटा के समान पाए जाते हैं, परंतु इन समूह को फाइलम कोर्डेटा के अलावा इसमें नॉन कोर्डेट्स यानी कि इनवर्टिब्रेट संघ से भी काफ़ी नज़दीकियाँ प्रकट करते हैं। अतः ये एनिमल न केवल मॉर्फोलॉजी की रूप से बल्कि एम्ब्रियोलॉजी की दृष्टि से भी नॉन कोडेड प्राणियों के प्रति निकटताएं प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट आता है इकाइनोडर्मेटा से सजातीय, मतलब जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है उसके साथ इसकी कौन सी सजातीय कौन सी एफिनिटीज है। फर्स्ट आता है अडल्ट से समानताएं। अडल्ट हेमिकोडेटा और इकाइनोडर्मेटा एनिमल में निम्न समानताएं मिलती है। दोनों में क्या क्या समानताएं? फर्स्ट है, दोनों प्रकार के एनिमल में एंटीरोसिलोमिक देहगुहा पाई जाती है। दूसरा आता है, इस फाइलम के जंतु के जो हेमिकोडेटा तथा इकाइनोडर्मेट्स के जो एनिमल होते हैं, दोनों एनिमलों का स्वभाव और पारिस्थितिकी तथा इसके पुनरुद्धावन की क्षमता लगभग समानता प्रदर्शित करते हैं। दोनों संघों में तंत्रिका तंत्र कम डेवलपमेंट होता है, यानी कि इकाइनोडर्मेट तथा हेमिकोडेटा होते हैं, इनके जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें नर्वस सिस्टम कम डेवलपमेंट होता है तथा इसमें एपिडर्मल नर्व फ्लेक्सेस या जालक के रूप में पाया जाता है। हेमिकोडेटा और इकाइनोडर्मेटा में पाई जाने वाली प्रोटीन फास्फोजिन काफ़ी समानता रखते हैं। इकाइनोडर्मेट के एडल्ट एनिमल में पाए जाने वाली डोर्सल सैक तथा एक्सियल ग्लैंड एक्सोप्लूटा के हृदय हार्ट वेसिकल्स तथा ग्लोमेरुलस के समजात पाए जाते हैं। ये तो है अडल्ट से क्या क्या समानताएं हैं हेमिकोडेटा की इकाइनोडर्मेट से। अब आता है लार्वल अवस्था में कौन कौन सी समानताएं हैं। हेमिकोडेटा तथा इकाइनोडर्मेट में एम्ब्रियो दोनों फाइलों में काफ़ी समानता प्रदर्शित करते हैं। दोनों संघों में लार्वा में निम्नलिखित समानताएं पाई जाती है। हेमिकोडेटा तथा इकाइनोडर्मेट के लार्वा में कौन कौन सी समानताएं पाई जाती है, वो इस प्रकार से है। फर्स्ट आता है, दोनों समूहों के लार्वा में एलिमेंट्री कैनाल समान लंबाई की होती है तथा समान रूप से उपखंडों में विभाजित होती है। दूसरा आता है, दोनों समूहों में ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है। थर्ड आता है, दोनों समूहों में सीलोम फॉर्मेशन का तरीका सीलोमिक गोवा की व्यवस्था समान होती है। फोर्थ आता है, दोनों लार्वा के समान सीलिएटेड बैंड होते हैं तथा दोनों ही समान रूप से विन्यासित होते हैं। एक समान डेवलपमेंट और दोनों प्रकार के लार्वा में सीलोम एंटीरोसिलोमिक उत्पत्ति होती है। ये तो है लार्वल अवस्था में समानताएं। असमानताएं कौन कौन सी होती है। टोर्नेरिया लार्वा में पाए जाने वाला आई स्पॉट तथा संवेदी सेंसरी हेयर इकाइनोडर्मेटा लार्वा में उपस्थित होती है। जो इसका टोर्नेरिया लार्वा होता है हेमिकोडेटा का, उसमें पाए जाने वाला आई स्पॉट तथा सेंसरी हेयर इकाइनोडर्मेटा में एब्सेंट होती है। दूसरी असमानता कौन सी है। इकाइनोडर्मेटा के लार्वा प्रोटोसिल तथा पेयर्ड होते हैं, जबकि टोर्नेरिया लार्वा में ये अनपेयर्ड होती है। टोर्नेरिया लार्वा टीलोट्रोथ इकाइनोडर्मेटा लार्वा में अनुपस्थित होती है। ये तो जितनी भी अडल्ट और लार्वल अवस्था में कौन कौन सी समानताएं हैं, कौन कौन सी असमानताएं हैं, उसके बारे में। अब आती है एनिलिडा से हेमिकोडेटा की क्या क्या समानताएं हैं।
एंटीरोपिनिस्टा तथा एनिलिडा दोनों वर्गों में जंतुओं में वर्मी लाइक होते हैं। दोनों जो एनिपिनिस्टा और जो एनिलिडा के दोनों फाइलों में जो क्लास होती है, दोनों कर्मी रूपी यानी कि वर्म लाइक होते हैं। दोनों फाइलम जंतु बिलकारी ट्यूबुलर भोजन के रूप में कीचड़ ग्रहण करने तथा बीट बनाने में समानता रखते हैं। बैगनोग्लोसिस के कोलर तथा केंचुए की क्लाइटेनम में काफ़ी समानता होती है। बैगनोग्लोसिस में प्रोबोसिस केंचुए के प्रोस्टोमियम के समकक्ष होता है तथा दोनों ही मुखवर्ती होते हैं। दोनों जंतुओं में हट की स्थिति डोर्सल होती है, यानी कि जो हट होता है उसमें डोर्सल सतह पर पाया जाता है। ये तो है एनिलिडा और हेमिकोडेटा की समानताएं। असमानताएं कौन कौन सी है? एंटीरोपिनिस्टा के बहुत से लक्षण जैसे गिल स्लिप्स, फेरिंग्स और स्टोकार्ड इत्यादि एनिलिडा में अनुपस्थित होती है। बैगनोग्लोसिस में पाए जाने वाली डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम एनिलिडा में एब्सेंट होती है। नेफ्रिडिया एनिलिडा में उपस्थित लेकिन हेमिकोडेटा में अनुपस्थित होती है। ये कुछ 3 असमानताएं होती है। अब फर्स्ट तो आया इकाइनोडर्मेटा से सजाती और सेकंड आया इसमें एनिलिडा से क्या क्या समानताएं हैं, और थर्ड आता है फोरोनिडा से समानताएं क्या क्या है। बैगनोग्लोसिस में पाई जाने वाली नोटोकोड अर्थात बक्कल डायवर्टिकुलम फोरोसिस की पेयर्ड गैस्ट्रिक डायवर्टिकुलम के समकक्ष पाई जाती है। दोनों में ही आई स्पॉट तथा सेंसरी एपिकल पट उपस्थित होते हैं। बैगनोग्लोसिस तथा फोरोनिस दोनों ही में पुनर्भवन की या रीजनरेशन की असीम क्षमता पाई जाती है। ये तो है इन दोनों में समानताएं। असमानताएं क्या क्या है? फोरोनिस में पेयर्ड मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो कि बैगनोग्लोसिस में एब्सेंट होते हैं, यानी कि जो फोरोनिस होते हैं इसमें पेयर्ड मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं और बैगनोग्लोसिस में ये एब्सेंट होते हैं। फोरोनिस होता है इसमें कोर्डेट्स लक्षण जैसे कि क्लोमसिल्स युक्त ग्रसनी एब्सेंट होती है जो कि बैगनोग्लोसिस में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब फोर्थ आता है नेम्प्टीरिडिया से क्या क्या समानताएं हैं। हेमिकोडेटा जो बैगनोग्लोसिस है उसकी नेम्प्टीरिडिया से क्या क्या समानताएं हैं। दोनों की बॉडी इनोलगेटेड यानी लंबी होती है और वर्म लाइक होती है और दोनों में एक्सटर्नल मेटामेरिज्म अनुपस्थित होता है। दोनों की गुदा शरीर के टर्मिनल भाग पर स्थित होती है तथा एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ग्लैंड पाई जाती है। यह है इनमें समानताएं। असमानताएं कौन सा है? नेम्प्टीरिडिया में डोर्सल नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है जबकि बैगनोग्लोसिस में पाया जाता है। बैगनोग्लोसिस में नर्व कॉर्ड डोर्सल तथा नेम्कोडिया में लेटरल होती है। नेम्प्टीरिडिया में उपस्थित प्रोबोसिस इन्वर्सिबल होती है जबकि बैगनोग्लोसिस में नहीं होती है। अब आता है फोर्थ, पोगोनोफोरा से क्या क्या समानताएं हैं। पोगोनोफोरा से दोनों समूह के जंतुओं में सिलोम का निर्माण एंटीरोसिलोमिक होता है तथा दोनों के शरीर तथा सिलोम 3 भागों में विभाजित होती है। तंत्रिका तंत्र एंडो एपिडर्मिक प्रकार का होता है और दोनों समूह में जनन यानी गोनेट शरीर के धड़ भाग में ट्रंक वाले भाग में पाए जाते हैं। ये तो दोनों में समानता है। पोगोनोफोरा से क्या क्या समानताएं हैं बैगनोग्लोसिस की? पोगोनोफोरा में एलिमेंट्री कैनाल का अभाव होता है। पोगोनोफोरा में प्रोटोसिलोमिक नेफ्रिडिया सिलोम पाई जाती है जबकि हेमिकोडेटा में ये अनुपस्थित होती है। 6 आता है यूरोकोडेटा से क्या क्या समानताएं हैं हेमिकोडेटा की। पहली समानता है हेमिकोडेटा तथा यूरोकोडेटा के जंतुओं में वयस्क अवस्था में डोर्सल नर्व कॉर्ड अनुपस्थित होती है।
दोनों में डोर्सल नर्व कोड उपस्थित होती है। दोनों समूह में क्लोम छिद्र तथा ग्रसनी की संरचना एक सी होती है। लार्वा अवस्था की उपस्थिति होती है। ये तय यूरोकोर्डेटा और हेमिकोर्डेटा में समानताएं। असमानताएं क्या क्या है? हेमिकोर्डेटा तथा यूरोकोर्डेटा में पोषण की विधि होती है वो भिन्न होती है। यूरोकोर्डेटा में पाई जाने वाली संरचना एंडोस्टाइल हेमिकोर्डेटा में अनुपस्थित होती है। यूरोकोर्डेटा में एंडोस्टाइल पाई जाती है जबकि हेमिकोर्डेटा में ये एब्सेंट होती है। दोनों समूह में जंतुओं का आवास और स्वभाव भिन्न भिन्न होता है और बेलेनोग्लोसिस बिलकारी और यूरोकोर्डेट्स स्थानबद्ध होते हैं। यह है हेमिकोर्डेटा की यूरोकोर्डेटा से क्या क्या समानताएं हैं और असमानताएं। अब 7 प्रकार आता है सेफ्लोकोर्डेटा। सेफ्लोकोर्डेटा से हेमिकोर्डेटा की क्या क्या समानताएं हैं। फर्स्ट आता है दोनों की त्वचा में डर्मिस का अभाव होता है। दोनों में क्लोम छिद्रों युक्त ग्रसनी उपस्थित होती है। दोनों समूहों में मेरुदंड, हार्ट, हेड, किडनी, युग्मित पादों का अभाव होता है। ये दोनों की समानताएं हैं। असमानताएं क्या क्या है सेफ्लोकोर्डेटा से? हेमिकोर्डेटा में सभी प्रकार के पंखों का अभाव होता है जबकि सेफ्लोकोर्डेटा में सभी प्रकार के पंख पाए जाते हैं। सेफ्लोकोर्डेटा में एंडोस्टाइल उपस्थित होती है, ग्रसनी अधिक डेवलप होती है तथा अधिक क्लोम छिद्र युक्त होती है। हेमिकोर्डेटा में उत्सर्जन के लिए ग्लोमेरुलस तथा सेफ्लोकोर्डेटा में सीलिमोसाइट्स होती है। यानी कि जो हेमिकोर्डेटा होता है उसमें उत्सर्जन ग्लोमेरुलस द्वारा होती है और सेफ्लोकोर्डेटा में उत्सर्जन की क्रिया के लिए सीलिमोसाइट्स उपस्थित होती है।